वेरी गुड। ये क्या था? अच्छा किया तुमने। मैंने झूठ बोला। हाँ, तुम एकदम सीरियल लायर बन गई हो। नहीं, मैंने इतनी जल्दी कभी झूठ नहीं बोला है। और वैसे मुझे एक तरफ से बुरा लग रहा है कि मैंने मॉम से झूठ बोला, लेकिन एक तरफ से मैं खुश भी हूँ। लैला, इन्हें मॉम। डिश वॉशर में डाल दो ना। तुम्हें काम करते देख अच्छा नहीं लग रहा कोई बेटा। बात नहीं मॉम, मैं सब संभाल लूंगी। ये लीजिए आप। लेकिन मुझे तब समझ आ गया था जब आप ऐसा कर रहे थे। मैं समझ गई थी तब। अच्छा, मेरी तरफ अब ऐसे मत देखो। लैला का मैसेज है। क्या सब कुछ ठीक है? आई थिंक हमारी ट्यूनिंग काफी अच्छी है, क्या लगता है? हाँ, काफी अच्छी है। दमशराज में हमें ही पार्टनर होना चाहिए। हाँ, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। हाँ, चलो सब ठीक है। हे ऊपर वाले, कहीं इन्हें नजर न लगे। अब मैं काम करती हूँ। अब कहाँ खो गए तुम? हाँ, क्या सोच रही हो बताओ मुझे। बोलो यार, मुझे भी जानना है। जान, आई लव यू सो मच। मतलब हमारे बीच का प्यार कभी कम ना हो। आई लव यू टू। हमारे बीच प्यार कभी कम नहीं होगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मत जाइए। जान, आपके दिलों की धड़कनें कितनी जोर से सुनाई दे रही है। मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। हाँ, हार्ट बीट, आई नो। मेरी हार्ट बीट हमेशा फास्ट ही होती है। मुझे अच्छा लगता है। मैं हर चीज पावरफुली यूज करना चाहता हूँ। मुझे पसंद है। मैं अपने दिल की आवाज सुनना चाहता हूँ। जान, आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना तो मुझे लगता था कि हमारे हार्ट का शेप बिल्कुल ऐसा होता है। ये तो कुछ नहीं है। मुझे हमेशा लगता है कि धरती गोल नहीं प्लेन है। क्या यहाँ तक कि बात जब है? बड़ा हो रहा था तब भी उन्हीं थॉट्स में रहता था। No. हाँ, उस वक्त ऐसा कहा जाता था कि धरती प्लेन है। हाँ, ऐसा ही मानते थे उस टाइम के लोग, पता है। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। Nonsense. हाँ, बिल्कुल ऐसा होता था। पोलन को अब यहाँ से जाना होगा। क्या कहा? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। ये हार्ट जोक बहुत अच्छा है, यही कहना था। यहाँ जो भी पॉसिबल था मैंने वो बनाया, क्योंकि यहाँ कोई किचन नहीं है। इसलिए कभी कभी मुश्किल हो जाती है, यू नो, यहाँ हाँ, रहना समझ मुश्किल हो गई। सकता है। पर अगर यहाँ किचन होता तो मैं जरूर तुम्हें कुछ बनाकर खिलाता, यू नो, अंडे या ऑमलेट। क्या बात कर हाँ, रहे हैं? मैं झूठ नहीं लेकिन बोलता। मुझे तो अंडे बहुत पसंद मुझे है। भी पसंद तो है। बताइए, पहले अंडा आया था या मुर्गी? मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ खाने वाला हूँ। जान, जान, आप बहुत स्वीट हो। कौन है स्वीट गाय? हाँ, मुझे भी बताओ। मुझे क्या पता? मुझे नहीं पता कौन एक बार स्वीट फिर से सोच कर बोलो, कौन है स्वीट गाय? बोलो। है। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं जाकर बेगल्स ले आया। बहुत गर्म है। मैं खास इसके लिए रुका था बेकरी पर, ताकि गर्म खा सके। हाँ, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। ठीक है। इसको कहाँ पर बनाऊँ? यहाँ पर बनाता हूँ, रुको एक मिनट। ठीक है, मैं फ्रूट जूस बनाती हूँ। कितनी ठंड है ना यहाँ। उस्मान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
आज दिन भर क्या कर रही हो? मैं क्या कर सकती हूँ, ऑफिस। तुम क्या कर रहे हो, शूटिंग में जा रहे हो? हाँ, लेकिन दोपहर में है। तो इतनी जल्दी क्यों जाग गए तुम? वो मुझे कुछ काम था। मेरे एक दोस्त ने मुझे किसी अच्छे वेडिंग सैलून का पता दिया है, तो बस वही जाकर चेक करना था। हम किसी और दिन चल सकते हैं, तुम थक जाओगे शूटिंग से पहले। अरे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो मैं वहाँ जाने का प्लान कैंसिल कर दूंगा। क्या कहती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम जाकर भी देख सकते हो। तुमने प्लान किया है तो चेक कराओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ लैला। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस चली जाऊंगी। चलना चाहिए, देर हो रही है। सी यू। आप जेजे के साथ तवान गए थे? वो अभी एजेंसी में चाय बना रहा होगा। हम फिर से साथ में जा सकते हैं। चले क्या यहाँ से? मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती जान। मैं भी नहीं जाना चाहता सच में। काश हम दोनों हमेशा के लिए यहाँ रह पाते। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि अपने अपने फोन बंद कर देते हैं। वो परेशान होकर थक जाएंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी मॉम खाना लेकर हमें ढूंढ निकालेगी। तो फिर तो चीजें बदल जाएंगी, है ना? उनका खाना बहुत परफेक्ट होता है। ढूंढने दो उन्हें। ढूंढ लेने दो। अगर उन्होंने हमसे पूछा कि हम रात भर यहाँ अकेले साथ में थे तो क्या कहेंगे? तो मैं डिफेंस में स्पीच देना शुरू कर दूंगा। मैं बड़ी अच्छी स्पीच दूंगा, लंबी चौड़ी, की उनको आगे बोलने का फिर क्या मौका ही कहेंगे मिलेगा। आप उनसे? मैं उनसे कहूंगा कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके प्यार में पागल हो चुका हूँ। मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा ये बात। ओह, बस इतना ही कहोगे? थोड़ा और ज्यादा कहो ना। एक सेकंड। तो मैं उनसे ये कहूंगा कि हम दोनों एक दूसरे को सूट करते हैं। मैं ये कहूंगा कि हम दोनों एकदम यूनिक कपल है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमें अलग मत करो। नहीं नहीं, मैं तो बस हर बात के लिए तैयार रहने के लिए कह रही थी कि वो कुछ भी पूछ सकती है तो हमें उस हिसाब से तैयार रहना चाहिए, क्यों, है ना? अगर सच में उन्होंने ऐसा पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे उन्हें? ऐसे ही पूछ रही हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही पूछ रही हो। इतना कौन पूछता है? हाँ, बताओ तुम ही। आई डोंट थिंक मिसेस मेवकीवे ये सब पूछेंगी। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वो तो कुछ भी पूछ सकती है ना? तो हमें हर बात के लिए तैयार रहना कुछ चाहिए। भी मत बोलो यार। आओ आओ, कम ऑन। सच कहूँ कि तो कभी कभी तुम मुझे बहुत सरप्राइज कर देते हो। तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या मजबूरी थी जो तुम इजमेर नहीं गए? मैं गया ही नहीं। इसलिए नहीं गए क्योंकि सनीम तुम्हारे साथ नहीं गई। मुझे तो यकीन ही नहीं होता तुम ऐसा। देखो पोलन, तुम पहले खुद को क्रिटिसाइज करो। तुम लंदन क्यों नहीं गई? मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी प्लान्ड है। सब कुछ प्लानिंग से करती हूँ मैं। ओके, तुम चिंता मत करो। तुम्हें अपनी जॉब की परवाह करनी चाहिए। सनीम जान को अटेंशन देती है, इसलिए तुम अपना बिजनेस खतरे में डाल रहे हो। सैनम इजमिर आना नहीं चाहती थी, जान ने उसे रोक लिया। वो इसलिए नहीं रुकी कि जान ने उसे रोका है, इसलिए रुकी है ताकि वो जान से सुलह कर सके। और लगता है वो इस काम में कामयाब भी हो गई होगी। और देखना, वो यहाँ पर आकर रिजाइन कर देगी। मुझे तो यही लगता है। देखो पोलन, मुझे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। वो अपने सपने को कभी नहीं भूल सकती। अगर सनीम चाहेगी भी ना, तब भी जान उसे यहाँ रहने नहीं देगा। तुम तो जानते हो ना कि जान तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं सनम को ये ऑफिस कभी नहीं छोड़ने दूंगा। अच्छा लिखती है, वो बहुत ही टैलेंटेड है। हम साथ मिलकर कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हें इतना यकीन है कि वो यहाँ पर रहेगी, तो इगिट तुम कुछ ऐसा करो कि वो यहाँ पर रुकने के लिए राजी हो जाए। सनम, मैं ना अभी कुछ मिस कर रहा हूँ सबसे ज्यादा। I mean, कुछ है जो मुझे चाहिए। क्या चाहिए बोलो? You know, एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस हाँ, जो मुझे बहुत पसंद आए, जो स्वीट हो और गर्म भी हो एट द सेम टाइम। मूड रिफ्रेश हो जाए इन शॉर्ट। क्या कुछ भी? आपको ना कोई मैनर्स नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं आप। अरे मैं चाय की बात कर रहा हूँ, वो भी एकदम अच्छे ग्लास में। चाय? हाँ चाय। कैसे हो सकता है चाय?
हाँ चाय, तुम्हें क्या लगा? तुम क्या सोच रही थी? चाय? हाँ ठीक है, हम रास्ते में कहीं रुक जाते हैं ना, यहाँ तो कहीं भी चाय मिल जाएगी। अरे नहीं नहीं, ये रेगुलर चाय की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारे हाथों बनी चाय चाहिए। पता है जब से तुम गई हो ना, मैंने एक ग्लास अच्छी चाय नहीं पी है, सारे ग्लासेस भी अपसेट है ऑफिस में। ओह सॉरी। नेवर माइंड, लेजेंड अब वापस आ रहा है। कहाँ आ रही हो? अपनी एजेंसी में, और कहाँ। सबसे पहले मुझे एक अच्छी चाय बनाकर पिलाना। क्या मैं एजेंसी वापस आ रही हूँ? हाँ बिल्कुल आओगी, क्यों नहीं आओगी? लेकिन मैं वापस वहाँ नहीं आ सकती, मुझे पब्लिशिंग हाउस में काम करना है, मुझे नई चीजें सीखनी है, मुझे अपने नॉवल पर काम करना है, और ईद के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसे बहुत बुरा कौन लगेगा। कौन है यार वो? कौन लगता है वो तुम्हारा? जान, इतना क्यों भड़क रहे हो? हाँ मैं शांत ही हूँ, मैं शांत हूँ, पर अब मैं क्या करूँ ये प्रूव करने के लिए कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। मैं शांत ही हूँ। पर तुम क्या कर रही हो? तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? क्यों? जान, आप इतना क्यों जलते हैं ईद से? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो कि मैं उससे जलता हूँ? अरे और उससे मैं क्यों जलूंगा? तुमने कहा कि तुम यिगित के साथ ऐसा नहीं कर सकती, तो अगर तुम कुछ नहीं कर सकती तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ उसको। सच में मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये बात तुम भी जानती हो। जैसे कि? मैं उससे अच्छे से समझा बुझा कर यहाँ से मैडागास्कर भेज दूंगा, और मैं ऐसा कर सकता हूँ। तुम जानती हो आई एम केपेबल। मुझे 2 मिनट नहीं लगेगी सच में। जान, वो मेरा बॉस है, मेरा नया बॉस। बॉस? आजकल हर किसी को बॉस बनने की इच्छा होने लगी है। मैंने पहले ही अपना काम निगलेक्ट कर दिया था, बुक फेयर में ना जाकर। तो तुम्हें जाना चाहिए था सनम, तुम्हें जाना चाहिए था ना। जान, आप जरा शांत होकर बात कीजिए। हम अगर एक दूसरे से ऐसे बात करेंगे तो हम एक दूसरे को कभी नहीं समझ पाएंगे। हाँ ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, शांति से सुन रहा हूँ, है ना। तुम सिविलाइज्ड मैनर में बात करो मुझसे, मैं शांत हूँ। जान, मेरा यकीन मानो, हमारे लिए सेपरेटली काम करना अच्छा होगा। सनम, हमने कितने दिनों तक ये सब कुछ सहा है, अब हम अलग क्यों रहे जब हमारे पास ऑप्शन है एक साथ काम करने का? तो नहीं, हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, बस एक दूसरे की निगाहों से दूर रहेंगे। इस तरह से हम एक दूसरे को ज्यादा मिस भी कर पाएंगे। हाँ, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? ऐसा होता तो मैं भी बालकनी से चला जाता ना। क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं और आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, काफी प्यार करता हूँ। तो फिर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा थोड़ी करना चाहिए यार। मुझे अपसेट फील होता है, मैं नहीं चाहता तुम कहीं और काम करो। आई डोंट लाइक इट। ओह गॉड, लेट हो गई। अरे भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ। क्या हुआ, आप गए नहीं क्या? हाँ, वेडिंग सैलून देखने? हाँ नहीं गया मैं, मेरा मूड ठीक नहीं था इसलिए नहीं गया मैं। मेरी तरफ देखो जरा। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? बताइए। लैला। अरे बाप रे, अब क्या किया उस बर्फ से भी ठंडी लड़की ने आपके साथ? हमेशा आपका दिल दुखाती रहती है। कुछ नहीं, लगता है कि पूरी मेरी गलती थी आयान। क्यों, क्या हुआ? झगड़ा हुआ है क्या? मैं क्या पूछ रही हूँ, झगड़ा हुआ है? बताओ मुझे। नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, मेरी कोई भी कहीं भी चीज को मना नहीं किया, झगड़े का कोई कारण नहीं है। तो फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है? मैं ही जबरदस्ती करने लगा हूँ। मुझे अपनी फीलिंग्स पर यकीन है, लेकिन लगता है कि मैं उसे फोर्स कर रहा हूँ। अरे भाई, वो श्योर होगी ही, उसने शादी करने की बात एक्सेप्ट की है, वो भी श्योर ही है भाई। आप बेकार में इतना मत सोचिए। लगता है मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, मैंने उसे सोचने का बिल्कुल वक्त ही नहीं दिया। लगता है मैंने गलती कर दी, इसलिए मैंने वो वेडिंग सैलून में जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। थोड़ा धीरे चलना शायद हम दोनों के लिए सही रहेगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ गए? इधर आइए, सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र मत करो। हम दोनों एक काम करते हैं, हम दोनों एक साथ रिजाइन करते हैं, क्या कहती हो? अच्छा रहेगा ना, है ना? हाँ? जान, जान, मैं अभी कुछ डिसाइड नहीं कर सकती, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। मुझे डिसाइड तो करने दो कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। तुम बहुत ज्यादा स्वीट हो। आप भी बहुत प्यारे हो।
साथ में लंच करेंगे, ओके? ठीक है? और एक दूसरे को मिस भी करेंगे। मैं हमेशा तुम्हें मिस करता हूँ। तुम साथ होती हो तब भी मुझे ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन मैं समझता हूँ तुम्हें डार्क चॉकलेट्स पसंद है ना? डार्क चॉकलेट्स तुम्हारी फेवरेट है, राइट? ओह, क्या बात है, कड़वी I चॉकलेट। know. हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है। वो तो मेरी जिंदगी की तरह है। जे क्या सोच रहे हो तुम? मुझे मेरे दोस्त की याद आ रही है। दोस्ती का मतलब समझती हो तुम पुलिस? दोस्ती मतलब दुश्मन से एक साथ लड़ना, एक दूसरे का सहारा बनना, जब मुसीबत में जरूरत हो उसको फ्रेंडशिप कहते हैं। समझ रही हो ना? उसे दोस्ती कहते हैं। मैं समझ गई, तुम सनीम को याद कर रहे नहीं हो ना? सनम नहीं, सनीम नहीं तो कौन? नहीं वो नहीं। तो फिर कौन? गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन। उनकी आवाज आ गई। मिस्टर जॉन, गुड मॉर्निंग जे गुड मॉर्निंग। जे बस करो यार, क्या कर रहे हो? हेलो मिस्टर जॉन। जॉन, आप गए नहीं? नहीं, तुम्हारे सामने ही खड़ा हो ना। सुपर्ब, मैं बहुत खुश हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पोलन। गुड मॉर्निंग पोलन। कितना अच्छा सरप्राइज है। आजकल मुझे तो कोई इन्फॉर्म ही नहीं करता। दरअसल मेरी बुक की कुछ चीजें बाकी हैं जो हमें साथ में करनी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। बहुत अच्छा, तो तुम काम करोगी। क्या ये गिफ्ट से बात की तुमने? वो तो इजमेर गया है ना? मैं तो बहुत क्यूरियस हो रही हूँ कि वो बुक फेयर कैसा रहा होगा। काश मैं भी वहाँ जा पाती। वो इसलिए नहीं गया क्योंकि वो वो नहीं जा गया, सकता कुछ था। काम था उसको। हाँ अच्छा, हाँ, ये ठीक है। हाँ, वो नहीं जा सका। कोई नहीं, पर नहीं गया। सारी की सारी यही है। कितनी अच्छी बात है। मेरे कैबिन में चलते हैं। हाँ चलते हैं। सी यू। हाँ, सी यू। जॉन, मुझे कुछ पूछना है अभी, ताकि मैं बीच में इंटरप्ट ना करूं। वो जो प्रोजेक्ट था जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे, एनिमल राइट्स के बारे में, हाँ, जो हम शुरू करने वाले थे, वो प्रोजेक्ट उसको पोस्टपोन कर दें क्या? मतलब क्या नहीं करना नहीं, है? उसको पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उससे पहले करो। आज से शुरू कर दो काम। ठीक है, तो मैं आज ही वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हूँ। हाँ ठीक है, आज ही कर दो। सी यू। सी यू। हाँ ठीक है। जे तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, तुम उस औरत की तरफ कैसे देख सकते हो? वो औरत। जे क्या कर रही हो तुम? मैं अपनी एनर्जी को वापस गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो औरत जान के करीब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। खामोश रहो ना, सुन लेगी तो क्या नागिन, होगा? नागिन, वो एक नागिन है। नागिन को कुछ भी सुनाई नहीं देता। नहीं, वो सुनती है। हाँ, वो नागिन है, वो अजगर है जो फिर से वापस आ गई है। हाँ, ओके, अच्छा ये बताओ कि तुमने जान पर जंप क्यों मारी थी? क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। हाँ, Yes, of मिस्टर course. जान और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, मुझे एक एक करके सब कुछ बताओ। मुझे सब कुछ जानना है। तुम दोनों के बीच में क्या हुआ? तुम्हारे बीच में सुलह हुई? मुझे तो यकीन नहीं था, पर अब हम दोनों फिर से साथ में ओह, हैं। मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर। ओह, मुझे ईद को कॉल करके पूछना चाहिए कि बुक फेयर कैसा था। मत करो कॉल उसको। वो इजमेर गया ही नहीं। वो सुबह यहीं पर था, किसी मीटिंग के लिए गया है। खत्म होते ही वापस आ जाएगा। रियली? मतलब उसने मेरी वजह से जाना कैंसिल किया? इस तरह मत सोचो। लैला, जान नहीं चाहता कि मैं यहाँ काम करूँ। वो मुझे वापस एजेंसी ज्वाइन करने के लिए कह रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं अब क्या करूँ। तुम ही बताओ। सनम, ईद, मैं चलती हूँ काम पर। मैंने अचानक कल आने से मना कर दिया था। हाँ, वो जरा मुझे सरप्राइजिंग लगा था। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर तुम क्यों नहीं गए वहाँ? मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि उस राइट के साथ हम बात करेंगे, लेकिन असल कारण कुछ और ही था। दरअसल मेरी बहुत ही अच्छी मीटिंग थी और आज उस मीटिंग के लिए मैं बैठने वाला हूँ। कैसे मीटिंग? मतलब कुछ प्राइवेट था क्या? नहीं, एक्चुअली तुम्हारे लिए भी बहुत सरप्राइज होने वाला है। कैसा सरप्राइज? हाँ, मैं कुछ दिनों से डिजाइनर के पीछे था। उसको कोई अवार्ड मिले हैं। उसने मुझे सुबह का वक्त दिया है। मैं इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता। पता है मैंने क्या किया? तुम्हारे बुक कवर के लिए उसे राजी कर लिया है। क्या बात कर रहे हो? सच में।
यहाँ तक कि मैंने पेमेंट भी कर दिया है, वरना वो हमारे साथ कभी नहीं आता। लेकिन उसको लाना बहुत जरूरी है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ तुम्हारे नॉवेल को लेकर। तुम्हें पता है सनम, मुझे हर चीज एकदम परफेक्ट चाहिए। सनम, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम खुश नहीं हो क्या? वो कवर बहुत जरूरी होता है। नहीं नहीं, सॉरी। वैसे मैंने ये अचानक सुना और मैंने तो अभी तक नॉवेल लिखी भी नहीं ठीक है है। सनम, मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम जल्दी लिख लोगी। और डिजाइनर के कांटेक्ट में भी रहेंगे हम। उसको कांटेक्ट में रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमें इंस्पिरेशन मिलती रहे। फिक्र मत करो, सिर्फ हमारा ध्यान होगा उस पे और तुम तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान दो। और आज कॉन्ट्रैक्ट भी रेडी हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ पेमेंट करना चाहता हूँ। तुम्हारे दिमाग में तो होगा कि तुम कितना लोगी, है ना सनम? मेरे दिमाग में? मेरा मतलब है कि तुम बुक प्राइस के परसेंटेज तो कुछ लोगी ना, वो दिमाग में तो होगा कितना लोगी। नहीं नहीं, मैंने पैसों के बारे में नहीं सोचा है। मेरी पहली बुक है और रिलीज हो रही है, यही मेरे लिए बहुत है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और यही काफी है। यकीन मानो तुम्हारी बुक इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ अगर तुम चाहो। ठीक है। ठीक है, ये एक अच्छी रकम होगी, इसलिए फिक्र मत करो। यस, थैंक यू। ओह ठीक है, मिलते हैं। सी यू। सनम, तुम अचानक छोड़कर चली गई, हमारी कुछ बात ही नहीं हो पाई। हाँ, एक्चुअली मुझे जान से मिलकर एक बात करनी थी। कुछ चीजें थी जिन्हें सॉल्व करना था। समझ गया। और कुछ बात हुई उससे? हाँ, हम फिर से एक साथ हो गए। गुड, मैं खुश हूँ क्योंकि तुम खुश हो। तुम्हारी खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मुझे खुशी हुई। मैं कल के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। सही कहूँ तो मुझे बुरा लगा था, लेकिन तुम अपने हाथ से चाय पिलाओगी तो माफ कर दूंगा तुम्हें। पिलाओगी ना? चाय पियोगे? क्या बात है, कॉफी लवर को आज चाय चाहिए। पीकर देखते। ठीक है, बीच में अगर मैं एजेंसी में जाती हूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं नहीं, मैं भी वहाँ पर जाऊंगा। मुझे भी बुक के लिए कुछ लेना है। मिस्टर जान ने जैसा कहा था मैंने सब कुछ वैसे ही अरेंज कर लिया है, पर मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया अच्छा है। अगर ये यहाँ पर नहीं होते तो मैं अब तक ईमेल भेज चुकी होती। हाँ, ये अच्छी बात है कि जान यहाँ पर है। दिखाओ हम क्या कर सकते हैं। हाँ, जरा मुझे दिखाना वो पेज। जैसे कि देखिए ये पेज, ये पढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओके, तो उसे चेंज कर दो। इस तरह से ये अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। ये मच बेटर है। अच्छा हुआ जान कि तुम यहीं पर हो। मैं कुछ दूसरा सोल्यूशन ढूंढ कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल, वाकई में ये ऐसा ही होना चाहिए। इसको जरा राइट में मूव करो। यहाँ बहुत जगह है, देखो। हाँ, उसको वहां पर मूव कर। एमरे, एमरे, हाँ बोलिए मॉम। बेटा कल तुम्हारी किसी लड़की के साथ मीटिंग हुई थी ना? हाँ, वो मेलिस थी, राइट। लेकिन हमारी कंपनी के लिए उसका एक्सपीरियंस कम है। लेकिन मैंने तो उसे रख लिया है। बहुत ब्राइट लग रही है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। क्यों, आपको वो कैसे अच्छी लगी? तुम्हारी असिस्टेंट के तौर पर। वैसे मुझे भी एक असिस्टेंट चाहिए ना, मुझे लगता है हमें उसे एक चांस देना ही चाहिए। मेलिस, come in, come in. Thank you. Welcome, honey. वेलकम बैक मेलिस। हेलो मिस्टर विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मिस्टर एमरे। मिसेस हुमा, मुझे चांस देने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। मैं कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। मुझे तुम पर यकीन है। तो आप बताइए कि मुझे क्या करना है ताकि मैं अभी से काम शुरू कर सकूं। इन दिनों मैं इतनी ज्यादा बिजी नहीं हूँ, तो तुम एमरे की हेल्प कर सकती हो। उसे एक असिस्टेंट की जरूरत भी है, तो तुम उससे हेल्प कर लो। मुझे जब जरूरत होगी तब मैं तुम्हें बता दूंगी। वैसे तुम तो कंफर्टेबल रहोगी ना इसमें, क्या कहती हो? लेकिन मिस्टर एमरे ने कहा था कि मैं उस पोजीशन के लिए सही नहीं हूँ। तुम्हें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम नहीं दिए जाएंगे। और एक बात, एमरे में बहुत ज्यादा पेशेंस है, मुझसे भी ज्यादा, है ना एमरे? ठीक है, तुम लोग सब डिस्कस कर लो, मैं बाद में आती हूँ। हैव अ सीट प्लीज। हेलो, कैसे हो? एक Hey, बहुत ही good अलग टाइप morning. का प्यार है जिसे तुम कभी समझ नहीं पाओगे। मिस्टर जान मुझे बहुत पसंद करते हैं। हाँ। हाँ, एग्जैक्टली जेजे। ओ, अब सनेम, सनेम बोलो क्या हुआ था? मुझे सब कुछ सही सही बताओ अभी। सनेम, हाँ मॉम। मॉम, क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ मिसेस, आपने इस तरह चिल्लाया कि मैंने डर के मारे मॉम कह दिया, और सनेम ने भी वही कहा था। यही कहा था ना सनेम? हो सकता है शायद एक दिन आप उसकी मॉम बन ही जाएंगी। ये क्या बकवास कर रहे हो? मिस हुमा, मैं आपसे इसके लिए माफी मांगती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है।
इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बड़ी माँ जैसी लग रही हैं, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया मॉम। खैर, मैं जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि कल का दिन कैसा रहा। क्या कैसा रहा? क्या था? नॉर्मल, जैसे हमेशा होता है वैसे। कैजुअल। तुम्हें जरा से भी एक्साइटमेंट नहीं हुई कि तुम दोनों फिर से साथ थे? अब मैं ये सब कैसे बता सकती हूँ? मुझे नहीं पता। मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा है। जैसे नॉर्मल ही था सब, नॉर्मल। लेकिन तुम एक ऐसे इंसान के साथ थी जिसके बारे में शायद तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी गरीब इंसान को करोड़ों की लॉटरी लग गई हो। माफ करना। तुम इज़मिर जाने वाली थी ना उस राइटर से मिलने, उसी के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, मैं वहाँ नहीं जा पाई, इसलिए मेरी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन इस तरह से तुमने अपने एक फेवरेट राइटर से मिलने का मौका ही गंवा दिया। हाँ, मैं नहीं मिल सकी। अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। फिर से ऐसी गलती मत दोहराना, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझ गई तुम? अपनी बिजनेस और प्राइवेट लाइफ को अलग अलग रखना सीखो, वरना कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगी। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई करियर प्लान भी होगा। आप गलत बात कर रही हैं। मेरा भी एक सीरियस करियर प्लान है। रियली? तो फिर करके बताओ और मुझे सरप्राइज दो। और जी ये क्या है? तुम और जान मुझे कह रहे हो कि यहाँ वापस आकर काम करो, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ? सने, मुझे सब कुछ डिटेल में ठीक है, बताओ। मैं बताऊंगी। हम लोग फ्रेंडशिप की बातें कर रहे थे और कुछ नहीं। जैसे कि मिस्टर जान, आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत बातूनी हैं आप। हेलो, कैसे हो? हे, वेलकम, आ जाओ। अरे वाह, आप तो फिर से बिजी हो गए। वेलकम सनीम। मैंने सुना तुम दोनों साथ में आ गए हो, मुझे खुशी हुई। हाँ, ये बहुत सिंसियर है। शायद तुम फिर से एजेंसी में वापस आने का सोच रही हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि पब्लिशिंग बिजनेस बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे लोग उस बिजनेस में जाना चाहते हैं लेकिन उसकी डिफिकल्टीज की वजह से छोड़ देते हैं। नहीं, मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। मैं वहीं रहकर काम करना चाहती हूँ, एजेंसी नहीं आऊंगी वापस। पर क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम कंसिडर करोगी, तो फिर अचानक से। हाँ, लेकिन मैंने अब डिसीजन ले लिया है कि मैं वहीं रहकर काम करूंगी। आई एम सरप्राइज्ड। नहीं, सच में आई एम सरप्राइज्ड। ये किड बिल्कुल सही कह रहा था कि तुम वहीं पर काम करोगी। क्या कहा उसने, और वो सही क्यों है? उसने सनम के बारे में क्या ये कहा? किड को यकीन है कि सनीम बहुत ही टैलेंटेड राइटर है और अगर उसने हार्ड वर्क किया तो वो बहुत आगे जा सकती है। उसे पता था ये जॉब नहीं छोड़ेगी। ये तो उसका बड़प्पन है। हाँ बिल्कुल, वो हमेशा इसे सपोर्ट करने के लिए उसके आसपास घूमता रहता है। ऐसा ही होता रहेगा। मुझे लगता है कि आप बुक पर काम कर रहे हैं। ये भी कंप्लीट होना जरूरी है ताकि हम सब इसको थोड़ा कंफर्टेबल एक्स्ट्रा फील टाइम कर लग जाएं। सकता है। क्या मैं देख सकती हूँ इसे? अरे क्यों नहीं ये लो। सॉरी। हेलो, कैसे हो सब? जान, पोलैंड। मैं बुक की फाइनल चेंजेस कर रही थी अभी। आओ, कैसा है? हाँ, सनम जरा हटना तो मैं दिखाऊंगा इसे बुक। जान? अरे नहीं, बहुत जिद्दी इंसान है ये, तुम्हारे पास से जान? हटता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ बुक के लिए काम करेंगे, ये गलत तो नहीं है ना? मैं जानता हूँ कि आप दोनों फिर से एक हो गए, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे थोड़ा सरप्राइज भी लगा कि तुम्हें मानना पड़ा। सरप्राइज? तुम सरप्राइज क्यों हो? तुम अब्रॉड जाने के लिए एकदम रेडी थे, ऐसा तुमने ही कहा था, लेकिन तुमने अच्छा डिसीजन लिया क्योंकि सनम को छोड़कर जाना अच्छी बात तो नहीं है ना? तुमने जो किया वो सही किया। एग्जैक्टली। हम दोनों जानते कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने वैल्यूएबल है। मैं भी ऐसा ही सोचती मैं हूँ। भी, लेकिन ये मेरे लिए ऑफिस के लिए बहुत जरूरी है। वो हमारे फिक्री हरिका कंपनी से आई है, हम नई बुक बना रहे हैं, इसीलिए आज हम कॉन्ट्रैक्ट भी तो साइन करने वाले हैं, है ना सनम? ये क्या कर रहा है यार, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मुझे खुशी है और पूरा यकीन है कि वो कामयाब राइटर बनेगी, देख लेना। हेलो, ओह हाय जरन। वेलकम ये गेट। थैंक यू। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आप मैं सबको? चाहता हूँ तुम डिस्टर्ब करो, यू नो, हमें थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा, एक ब्रीदर भी मिल जाएगा, अच्छा रहेगा। इसीलिए बोलो क्या बात है। ठीक है, तो मैं ब्रीफ में आपको बताती हूँ। जान टीम ने स्ट्रे एनिमल्स पर एक रिसर्च की है, हम लोग मीटिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सुपर।
क्या हम प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहे हैं? देखा, तुम्हारा ध्यान अभी भी यही है, हमारे साथ। मेरे कहने का मतलब था कि क्या अभी करना है? जान सुनो, अगर तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे जानवर बहुत पसंद है, मैं उनकी केयर भी कर सकती हूँ। हाँ, हम भी हेल्प कर सकते हैं। रियली सुपर्ब। यार ये हर जगह घुस रहा है, इसे प्रॉब्लम क्या मुझसे? ये हर जगह क्यों घुस रहा है? मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए सब कुछ कर सकते हैं, हम ब्रोशर्स बना सकते हैं और बहुत कुछ। हाँ, मिलकर काम करते हैं जान। हाँ, सनम, हम साथ में तो काम कर सकते हैं ना? बिल्कुल, हमें उन गूंगे जानवरों की मदद करनी चाहिए। हाँ, हम उनकी हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, हम काम शुरू करते हैं। हाँ, तो इसके लिए मुझे लगता है हम सबको मीटिंग रूम में जाना चाहिए। ये गेट, चलो जाओ जाओ जल्दी। वहाँ पर अच्छा रहेगा। सनम जरा रुको, बात करनी है तुमसे। 2 मिनट। हाँ, सनम तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली हो और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मैं बताने वाली थी, ये बहुत ही नई बात है, मुझे भी अभी पता चली है। तुमने तो कहा था कि तुम सिचुएशन को देखकर हर चीज को कंसिडर करोगी, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि तुमने अपना मन बना लिया कि तुम वही काम करोगी। हाँ, मैंने इस पर बहुत सोचा और मैंने फैसला किया है कि मैं वही काम करूंगी। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, क्योंकि मैं जो भी कर रही हूँ वो अपने नॉवल के लिए कर रही हूँ और मैं उसे छोड़ नहीं सकती। लेकिन तुम्हारे नॉवेल के लिए तुम्हें वहाँ काम करने की क्या जरूरत है? ऑफ कोर्स जान, हम हमारे रिश्ते की वजह से करियर प्लान तो नहीं बर्बाद कर सकते ना। तुम्हारा करियर प्लान पब्लिशिंग हाउस को लेकर है। हाँ, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रही हो सनम, बहुत बड़ी गलती। वो जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो कैसे? इसमें क्या गलत हाँ? है? आपको क्या लगता है मैं सक्सेसफुल नहीं रहूंगी वहाँ? सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल इसका कोई मतलब नहीं होता सनम। आपको हर वक्त सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है। तुम एडवेंचर में जीना क्यों चाहती हो? ये सक्सेस करियर सब एक लॉटरी की तरह है। लॉटरी? हाँ, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं जान? अब कैसे तुम्हें प्रॉपर्ली हाँ एक्सप्लेन हाँ, मैं करूं? समझ गई जान, समझ गई, अच्छी तरह से समझ गई। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप देखना चाह रहे हैं ना कि मैं कितनी सक्सेसफुल हो मेरा सकती ये हूँ? मतलब नहीं था कि तुम अनसक्सेसफुल ही रहोगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है। ये गिफ्ट की क्या जरूरत है? वो जब से आया मेरे दिमाग में घुसा हुआ है, पता है? मतलब बहुत अजीब लगता है। पता नहीं उसने तुम्हें क्या पट्टी पढ़ाई है, पर उसका जाना जरूरी मुझे है। लगता है आपको ईद से मैं जलन उससे हो क्यों रही है जलूंगा जान। यार? जलने की कोई वजह ही नहीं है। तुम पछताओगी अगर तुम उसके साथ काम करोगी तो। देख लेना तुम, ये चाहिए तो अभी से नोट डाउन कर लो, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं आपको बोल्ड इटैलिक लेटर्स में लिख कर देती हूँ कि मैं वहाँ नहीं पछताऊंगी। लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही जान, हो? मैं मैंने वही दुनिया करूंगी। देख रखी है, ये सब टेम्पररी है, मानो मेरी बात। जान, मेरा भी ये एक सपना है कि मैं अपनी एक नॉवल लिखूं, मेरी भी एक बुक हो और आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे। अब हमें मीटिंग में चलना चाहिए। चलो अब चलो चलते हैं। मैंने इसमें एक्स्ट्रा भी डाल दिया है सिर्फ आपके लिए। दोबारा आइएगा, ओके? आइए आइए, ताजे फल ताजे सब्जी ले जाइए, एप्पल हो या बैंगन हमारे अच्छा, यहाँ सब कुछ ऐसी बात मिलेगा, है तो स्पेशल वही रेट करो ना। में आइए। तुम ये सब कैसे कर खेतों से सकती निकला हो? हुआ एकदम फ्रेश क्या तुम्हें माल। पता है उसे आइए। चिल्लाने के लिए किसने कहा? बढ़िया बेटा, बहुत अगर बढ़िया। मैं कस्टमर होता तो मैं यहीं से खरीदता। सानिया की तरफ देखो, सानिया की चाहे तरफ। मेरे पास पैसे हो या ना हो। ये लीजिए मैडम, इसे खाइए और खुश रहिए। खेतों से एकदम फ्रेश निकला हुआ ये। उनके लिए सबसे बढ़िया चुनना। हमारी तरफ से आपको स्पेशल डिस्काउंट दूंगा। ओ गॉड, उसे देखो कैसे बैठा जैसे गांव का कोई चौधरी हो। शाम को कैसे भीगी बिल्ली बन के घूमता है ना, एकदम खामोश, कितना बदल जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और अभी देखो कैसे शेर बन के बैठा है। महफी भी, तुम भी चिल्लाना शुरू कर दो ना। अक्सर कस्टमर्स वहीं जाते हैं जहाँ से कोई चिल्लाता है। देखो, मेरी अपनी एक रेपुटेशन है और मैं ऐसे ना चिल्ला के सामान नहीं बेच सकती, बिल्कुल नहीं। ओह, ऐसी बात है तो वही बहुत बहुत करो शुक्रिया आने फिर के तो। लिए। आइए आइए यहाँ पे सब लोग। ब्रावो मुजफ्फर, इनवाइट करो और अंदर से आने दो। ये दोनों कर क्या रहे आइए हैं? आइए बहुत आइए, बढ़िया। हमारे पास आइए। हमारे पास सब कुछ मिलेगा, चाहे लहसुन हो या हाँ, सही अदरक, कह सेब हो रहे या हैं। संतरा। जिंदगी जीने का यही है सही मंत्र। मैडम, एक बार आप लोग यहाँ से चीजें खरीदेंगी ना तो बार बार मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि हाँ मुझे दो संतरा, मुझे दो सेब। हम अपनी एक दोस्त के यहाँ पर जा रहे हैं, इसलिए हम बाद में खरीद लेंगे। लेकिन देखिए, जब तक सब कुछ बिक जाएगा, ले लीजिए ना अभी, बाद में आएंगे हम लोग, आएंगे, पक्का, बाद में धोखा आ मत देना। जाएंगे। अरे, आएंगे। आइए यहाँ से खरीदिए, इससे पहले की सारी चीजें खत्म हो जाए। हम बनेंगे नंबर 1, बाकी सबकी दुकानें कर देंगे बंद। देखते हैं किसमें कितना है दम। हम हैं मार्केट के शहंशाह, हम सबको भेज देंगे। और ये क्या कह रहे हो? तुम्हें सब्जियां बेचनी है, सब्जियां बेचनी है, फ्रूट्स बेचना है, बाकी कुछ नहीं आते रहो। ये क्या बके जा रहा है? और तुमने अपने हस्बैंड से इस आधे पागल लड़के के लिए झगड़ा कर लिया। अरे ऐसा मत कहो, अच्छा लड़का। क्या कह रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे थिएटर में ड्रामा चल रहा है।
बहुत सारे ऐसे एनिमल शेल्टर्स हैं जो एनिमल की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उतना बजट नहीं होता जितना इसके लिए जरूरी होता हाँ है। वो भी बदकिस्मती से। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जैसे कि इसमें से एक जिम्मेदारी गिट और मैं ले सकते हैं, मतलब हम खर्चा उठा सकते हैं। यू आर राइट। गुड, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। हमें उनके लिए एक कोऑर्डिनेटर सेंटर खोलना होगा जिससे वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर बहुत सके। ही ग्रेट आइडिया है, वेरी ब्राइट। वंडरफुल, सुपर। वेरी गुड, ये वेरी बहुत ही गुड। अच्छा है। हाँ, इसी तरह एक अच्छे एडवर्टाइजर की सोच होती है। तुम्हें किसी पब्लिशिंग हाउस में जाने की जरूरत नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही एडिटोरिक है, मैं कह रहा हूँ ना, ऑब्वियसली। नहीं, ये एडवर्टाइजर की स्टाइल है। एडिटोरियल भी है और कुछ हद तक आर्ट डायरेक्टर भी। आई मीन ये एक पैकेज है, इसमें क्रिएटिविटी है, बहुत अच्छा आइडिया है। एग्जैक्टली पब्लिशर के स्टाइल है सनम, तुम बहुत ही अच्छा सोचती हो। एक बार बोलूं, तुम्हारे पास एक क्रिएटिविटी है सनम। थैंक यू सो मच, लेकिन इतनी तारीफ मत करो कि मैं किसी काम की ना रहूं। एक्सक्यूज मी, मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन जान मुझे अर्जेंटली सेट पर जाना होगा। मैं बाद में मिलती हूँ, आपको ज्वाइन कर लूंगी। डोंट वरी, सब अच्छा होगा। थैंक यू डैरन। सी यू। You're welcome. मैं इस तरह से सोच रही हूँ। हाँ जेजे, बोलो कैसे शुरुआत की जाए इसकी? हाँ हमें शुरुआत कर लेनी चाहिए, किसी एक पॉइंट से शुरुआत करनी चाहिए। थैंक्स जेजे। तुम एक काम करो, पुरानी फाइल्स का ध्यान रखो, ओके? उसके बाद मैं तुम्हें नई फाइल्स दूंगा, ऑलराइट? अगर आप चाहे तो मैं नई फाइल अरेंज कर सकती हूँ। नहीं, तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि इस प्रोग्राम को कैसे यूज किया जाए। हेलो, वेलकम लाला। थैंक यू मिस्टर एम्ब्रे। अगर तुम सनेम और ईगित को ढूंढ रही हो तो वो दोनों मीटिंग रूम में है। मैं आपसे ही मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने के लिए? मैंने बजट में कुछ करेक्शंस किए हैं, मुझे उसी के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। ओके, बात करते हैं। वैसे तुम्हारी फाइल्स कहाँ हैं? तुम तो खाली हाथ आई हो। हाँ क्यों नहीं, हमारा प्रिंटर आज काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं प्रिंट नहीं निकाल पाई। मैं ईमेल भेज देती हूँ आपको, ठीक है? ठीक है, तुमने मेल भेज दिया? नहीं, अभी भेजा नहीं। अच्छा सवाल है, नहीं भेजा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे आपसे बात करनी थी भेजने से पहले, लेकिन देख रही हूँ कि आप बिजी हैं। मैं बाद में मिलती हूँ। हाँ लाला, हाँ बोलिए। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे? हाँ, वो तुम जो प्रोग्राम यूज करती थी बैलेंस शीट बनाने में, क्या तुम वो मेलिस को सिखा सकती हो? वो तो बहुत आसान है। वो जल्दी सीख जाएगी, बहुत इंटेलिजेंट है, और मेरा काम भी आसानी से कर पाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे अपने फियांसे से मिलने जाना है, जरूरी है उससे मिलना मेरे लिए, इसीलिए मैं नहीं सिखा पाऊंगी। प्लीज। फियांसे? उस्मान की बात करियो ना? वो एक एक्टर है, कमर्शियल्स में आता रहता है, और अभी तो वो एड का फेस बन चुका है किसी बड़े प्रोड्यूसर के लिए। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उससे सेट पर मिलूंगी। छोटा सा जॉब है, छोटी सी कंपनी के लिए छोटा सा जॉब है, दैट्स इट। ओह, इनकी बातों को इतना सीरियसली मत लो। ये एक बैंक कमर्शियल है और सारे बैंक कमर्शियल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और उस्मान उनकी टीम का फेस है, और इतनी डिटेल्स है। दरअसल क्या है कि उसका मानना है कि मैं उसके लिए गुड लक हूँ। मैंने तो उसको कहा था कि मैं नहीं आ सकती, उसको अच्छा लगता है मुझे देखकर। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। हाँ, तो हम क्या करने वाले हैं अभी? मिस्टर जान, मैं गुलीस के साथ फील्ड पर जा रहा हूँ, सेट पर। तुम मोहल्ले में भी इसकी कैंपेन करोगे ताकि सबको पता चल जाए, और फैत और सलीम को इस प्रोजेक्ट पर काम पर लगाया जाए, और बुकेट को बोलो कि प्रिंटिंग हाउस को कॉल करे। सारे काम बहुत देखा, जरूरी तुम है। अभी भी यही काम कर रही हो। तुम अभी भी यहाँ के ही काम को ऑर्गेनाइज करने में लगी हुई हो। मतलब तुम्हारा मन भी यही है, तो तुम्हें यही काम करना चाहिए। हाँ, ये एक ट्रांसमिशन का फेज है, इसमें ऐसा कभी ही कभी आप इस फेज को ओवरकम नहीं कर पाते हो। नहीं नहीं, ये बिल्कुल आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तुम बहुत ही अच्छे से कर रही हो, फिक्र मत करो। चलो सनम, काम करते हैं। हाँ रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। सनम तुम भी आ रही हो ना? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं भी आती हूँ। ओके। मैं चलती हूँ। ये कुछ ज्यादा ही बोलता है। मैं चलती हूँ, बाय। इसे अपनी भाषा में समझा देना। क्या हुआ, कुछ भूल गई क्या? हाँ शायद। ये सरप्राइजिंग था, नया तरीका निकाला इसने। तुम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हो। मैं भी तुम्हारे लिए जो करना पड़े वो करूंगी इन जानवरों के लिए। सुपर, थैंक यू। सनीम ने कहा ही था कि वो हेल्प करेगी। अच्छा, सनम वापस आ गई क्या? हाँ, सुबह ही वापस आई। ये क्या कह रही हो? वापस आई या नहीं आई, बताओ मुझे। हाँ, हमने सुबह ही सनेम को देखा है, वो वापस आ गई है। सुबह आई है?
और वो तो दोपहर को वापस आने वाली थी ना। मुझे लगता है कि वो शायद वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने पहली फ्लाइट पकड़ी हो इजमिर से यहाँ आने के लिए। उसको काम करना बहुत पसंद है। वो हमेशा जल्दी भी आती है काम पर। काम के मामले में वो बहुत बहुत ज्यादा सीरियस है। वो इतनी जल्दी वापस आ गई जैसे गई ही ना हो। हाँ, बस यही बात है मिसेस मेव पे, और कुछ नहीं। उसने मुझे कॉल भी नहीं किया। बिजी थी, बहुत बिजी थी। इतनी बिजी थी कि माँ को कॉल नहीं किया उसने। मिसेस मेव की बेब, आपको तो पता ही है कि काम की धुन में वो सब कुछ भूल जाती है। वो तो एक बार मुझे भी भूल गई थी, पता है आपको। अच्छा, काम की धुन में इतनी बिजी थी कि मुझे कॉल करना भूल गई वो। हाँ, वो नहीं कर पाई। वो नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत बिजी है। आप सनम को नहीं जानती क्या कितनी मेहनत करती है वो, कितनी जिम्मेदार इंसान है वो। उसको जो पैसा मिलता है उसकी वो हकदार है और उस पैसे की वो कदर भी हाँ, करती वो है। तो है। मेरी दोनों बेटियां बहुत ही मेहनती हैं जे। आओ। अच्छा, हम लोग यूँ करेंगे कि कौंसिल से बात करते हैं ताकि पोस्टर्स और बैनर्स लगा सके, और उनके लिए ना कैंपेन भी करेंगे, और उनके लिए खाने के लिए बोल्स वगैरह ले आएंगे। मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई भी तकलीफ हो। उन बेचारों को भी तो बोल में खाने का मौका मिले, है ना। मजा आएगा। अरे ये तो एकदम परफेक्ट है। क्या बात कही है आपने। हमें ये नोट डाउन करना चाहिए। ओके। प्लीज इसे नोट डाउन करना है। हाँ? रामी, 3 चाय लेकर आना, और अच्छी चाय होनी चाहिए। मेरे मेहमान आए हैं, चाय पियोगे ना।